हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रॉम 18th टू 25th ऑफ अगस्त 2025। अब इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज इस हफ्ते में जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हुए हैं वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम वो सारे एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे जो इन टॉपिक से रिलेटेड होंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग विद दैट गाइस, अगर आप लोग लॉ, एमबीए या पीबीए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फटाफट से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए बी एडुकेयर के साथ। आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो जहाँ पे हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स घाटकोपर एंड डोंबिवली में है। इसके अलावा ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स अवेलेबल है ताकि आप घर बैठे बैठे अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सको। इसके अलावा वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स ताकि आप सेल्फ स्टडी के थ्रू अपने इस एंट्रेंस एग्जाम को सही तरीके से क्लियर कर सको। तो चलिए गाइज, अपनी यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं वीकली करंट अफेयर्स को लेकर, जहाँ पे आज की पहली न्यूज है पर्टिकुलरली जहाँ पे सभासर एक एआई टूल जो है ये लेके आया गया फॉर द ग्राम सभास। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एआई पावर्ड टूल लॉन्च किया है जो ऑटो जनरेट करेगा स्ट्रक्चर्स को फ्रॉम ग्राम सभा वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, जो इंश्योर करेगा कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रह रही है एंड एक यूनिफॉर्म सिस्टम लाया जा रहा है अक्रॉस ऑल द पंचायत्स। इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को बिल्ड किया गया है, दैट इज भाषिनी प्लेटफॉर्म, जो सपोर्ट करेगा ट्रांसक्रिप्शन को अलग अलग इंडियन लैंग्वेजेस में। इसको लिंक किया जाएगा विद द ई ग्राम स्वराज एंड मॉनिटर किया जाएगा विद द पंचायत निर्णय पोर्टल। सभासर प्रमोट करेगा डिजिटल गवर्नेंस को और एनहांस करेगा पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को अंडर द पंचायती राज सिस्टम, जो एक की पार्ट होगा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का। नेक्स्ट न्यूज है, दुबई ने लॉन्च किया है एआई पावर्ड पैसेंजर कॉरिडोर और ये रिप्लेस करेगा इमिग्रेशन काउंटर्स को। ये एआई पावर्ड पैसेंजर कॉरिडोर एनेबल करेगा ट्रैवलर्स को कि वो आसानी से अपना इमिग्रेशन का प्रोसीजर सेकंड्स में कंप्लीट कर सकते हैं। अब उन्हें डॉक्यूमेंट्स बताने की कोई जरूरत नहीं है। फेशियल रिकॉग्निशन एंड प्री रजिस्टर्ड बायोमेट्रिक डेटा से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव पार्ट है ऑफ ट्रैवल विदाउट बॉर्डर्स। ये इनिशिएटिव इसीलिए लाया गया है ताकि ये सिस्टम जो है यहाँ पे बहुत आसान किया जाए ट्रैवलर्स के लिए। साथ ही साथ ये सिस्टम एक साथ 10 पैसेंजर्स को साइमल्टेनियसली स्कैन कर पाएगा सिर्फ 14 सेकेंड्स में। और इससे जो ट्रेडिशनल पासपोर्ट कंट्रोल्स है इसको एलिमिनेट किया जाएगा। इनिशियली इसको डिप्लॉय किया जा रहा है टर्मिनल 3 के फर्स्ट एंड बिजनेस क्लास लॉन्च में, जो बिल्ड किया गया था दुबई में 2020 के स्मार्ट टनल के थ्रू, जो एम कर रहा है फ्रिक्शनलेस एंड ट्रैवल एक्सपीरियंस के लिए। नेक्स्ट न्यूज है, मनिका विश्वकर्मा, इनको क्राउन किया गया एज द मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 और ये रिप्रेजेंट करेंगी इंडिया को 74th मिस यूनिवर्स जो थाईलैंड में होने वाला है। मनिका विश्वकर्मा एक मॉडल जो गंगानगर राजस्थान से है। इनको ये नेशनल पैगनेट ब्यूटी अवार्ड जो है ये मिला जयपुर में। शी वॉज प्रीवियसली टाइटल्ड मिस यूनिवर्स राजस्थान 2024 एंड अब ये रिप्रेजेंट करेंगी इंडिया को इन द 74th मिस यूनिवर्स कॉम्पिटिशन जो थाईलैंड में होगा। करंटली वो मॉडलिंग कर रही है दिल्ली में और मनिका ने अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया है फॉर द होल जर्नी, जहाँ पे हमें देखने को मिला कि जूरी मेंबर उर्वशी एंड फॉर्मर टाइटल होल्डर रिया सिंघा ने मनिका के परफॉर्मेंस को प्रेज किया। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया टारगेट कर रहा है इंडिजीनियस स्पेस स्टेशन बाय 2035 एंड क्रूड मून मिशन बाय 2040। ये स्टेटमेंट आया डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है। उन्होंने रीअफर्म किया है कि गवर्नमेंट का गोल है कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाया जाए 2035 तक एंड लॉन्च किया जाए इंडियन मिशन, जहां पे क्रू हमारा जाएगा 2040 तक। ये मिशन अलाइन करता है विद द विजन ऑफ द विकसित भारत बाय 2047। लोकसभा में उन्होंने आईएएफ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को भी प्रेज किया फॉर द हिस्टोरिक अबॉर्ट मिशन ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। नेक्स्ट न्यूज है, रशिया लॉन्च करने वाला है वेनेरा डी मिशन टू वीनस बाय 2036 विद लैंडर, ऑर्बिटर एंड बलून प्रोब। पर्टिकुलरली ये प्रिलिमिनरी डिजाइन स्टार्ट हो गया है
एंड होने वाला है जनवरी 2026 में। एंड रशिया का ये जो न्यू नेशनल स्पेस प्रोग्राम है, इसमें विद 2 ईयर डिजाइन फेज इसको लीड करेगा स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट इन कोलैबोरेशन विद द लैवोचिन एसोसिएशन। नेक्स्ट न्यूज है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 2025। हमें इस साल देखने को मिला 19 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। ये डे पर्टिकुलरली ऑनर किया जाता है फॉर द पीपल, जो ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स है वर्ल्ड वाइड उनके लिए। इस साल का थीम था स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल सॉलिडारिटी एंड एम्पावरिंग लोकल कम्युनिटीज, जो एम्फसाइज करता है इंपॉर्टेंस ऑफ द लोकल पार्टिसिपेशन इन द ग्लोबल बिड्स। इसको एस्टैब्लिश किया गया था सन 2003 में, जहां पे यूएन बगदड़ बॉम्बिंग हुई थी। और ये डे पर्टिकुलरली रेज करता है अवेयरनेस अबाउट द ग्लोबल क्राइसिस, साथ ही साथ ये प्रमोट करता है यूनिटी को। एंड इसके अलावा कंपैशन एंड इंस्पायर करता है यूएन इनिशिएटिव्स, कम्युनिटी इवेंट्स एंड डिजिटल कैंपेन्स को भी। इसमें रियल लाइफ स्टोरीज बताई जाती है ताकि पर्सनल इन्वॉल्वमेंट को एनकरेज किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज है सेंटर ने इम्प्लीमेंट कर दिया है अन्न चक्रा सप्लाई चेन टूल इन 30 स्टेट्स टू ऑप्टिमाइज पीडीएस एफिशिएंसी। सेंटर ने ये सप्लाई चेन का जो ऑप्टिमाइजेशन है ये किया है इन 30 आउट ऑफ 31 टारगेटेड स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें फिलहाल मणिपुर को एक्सक्लूड किया गया है। और ये टूल इन्हांस करेगा रूट फॉर ऑप्टिमाइजेशन और लीड करेगा एस्टिमेटेड एनुअल सेविंग्स ऑफ ₹250 करोड़, जो ट्रांसपोर्टेशन में बचेंगे। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस में भी हमें रिडक्शन देखने को मिलेगा। और ये अलाइन करेगा इंडिया के क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट के साथ। ये इंफॉर्मेशन दी गई यूनियन मिनिस्टर श्रीमती नीमूबेन जयंती भाई के द्वारा इन द राज्यसभा। नेक्स्ट न्यूज है आदि कर्मयोगी अभियान। ये दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्राइबल लीडरशिप प्रोग्राम होगा फॉर द रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा, जहाँ पे जो ट्राइबल के ग्राउस रूट्स लीडरशिप प्रोग्राम है उसको हाईलाइट किया जाएगा कि कैसे एक रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस हो सके एंड ट्राइबल एम्पावरमेंट हो सके। इसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट भी है, जहाँ पे ये गोल अलाइन करता है विकसित भारत 2047 के गोल के साथ। एंड द स्पिरिट ऑफ सेवा, संकल्प एंड समर्पण इसमें हमें देखने को मिलता है। ये एम करता है 20 लाख चेंज लीडर्स को अक्रॉस 1 लाख ट्राइबल विलेजेस इन 550 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 30 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की इनिशिएटिव्स, जैसे कि आदि सेवा केंद्र, गवर्नेंस लैब वर्कशॉप्स एंड ट्राइबल विलेज विजन 2030 इसमें इंक्लूडेड होंगे। एंड साथ ही साथ आदि सहयोगी एंड आदि साथी वॉलंटियर्स भी इसमें काम पे लग जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज है न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आ चुका है और इसको प्रेजेंट किया लोकसभा में बाय द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। ये 130th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल प्रपोज करता है ऑटोमेटिक रिमूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स इफ दे आर डिटेन्ड फॉर 30 डेज ऑन सीरियस क्रिमिनल चार्जेस। मतलब अगर कल को जाके किसी प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया जाता है सीरियस चार्जेस पे एंड इनको डिटेन किया गया है, तो ऐसे वाले सिचुएशन में उनका रिमूवल हो जाएगा। ये अमेंड करता है आर्टिकल 75, आर्टिकल 164 एंड आर्टिकल 239 ए को, जो मैंडेट करेगा रेजिग्नेशन और सेसेशन फ्रॉम द ऑफिस विदाउट कन्विक्शन विथ रीअपॉइंटमेंट अलाउड पोस्ट रिलीज। ये बिल एम करता है टू प्रमोट क्लीन गवर्नेंस एंड पब्लिक ट्रस्ट, बट क्रिटिसिज्म भी फेस कर रहा है बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल पॉलिटिकल मिसयूज। इसका वायोलेशन भी हो सकता है ऑफ द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। एंड यहाँ पे ये अंडरमाइन करता है फेडरल प्रिंसिपल्स को। इस पर्टिकुलर बिल को करंटली ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया गया है फॉर अ रिव्यू। नेक्स्ट न्यूज है ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास हो चुका है। ई स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इसको इनकरेज कर रहा है, जहाँ पे रियल मनी गेमिंग को अब बैन कर दिया गया है। जहाँ पे ऑनलाइन सोशल गेम्स
जो हार्मफुल थे ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स काफी सारे यूज हो रहे थे, जैसे पोकर, रमी। अब इनकी वजह से हमें देखने को मिल रहा था बहुत बड़ी मात्रा में सुसाइड, फ्रॉड्स एंड एडिक्शन हो रहे थे। इसीलिए ये सारी चीजों को अब बैन किया गया है, ताकि यूथ को प्रोटेक्ट किया जा सके एंड जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है फ्रॉम द फाइनेंशियल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल हार्म्स, उनसे उनको बचाया जा सके। ये बिल एस्टैब्लिश करेगा कि आगे चल के पॉलिसीज, रेगुलेशंस एंड स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। एंड जो पर्सन इस रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायोलेट करेगा, उसे मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट हो सकती है फॉर 3 इयर्स एंड 1 करोड़ का फाइन लग सकता है। एंड अगर कोई पर्सन रिपीटेड ऑफेंडर है, मतलब बार बार एक ही ऑफेंस कर रहा है, तो उसको फिर बड़ी पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। नेक्स्ट न्यूज है, एनसीईआरटी ने इंट्रोड्यूस किया ऑपरेशन सिंदूर मॉड्यूल्स, अ ट्रिब्यूट टू ब्रेवरी। एनसीईआरटी ने एजुकेशनल मॉड्यूल्स टाइटल्ड ऑपरेशन सिंदूर अ सागा ऑफ वेल्योर ये लेके आया है। ऑपरेशन सिंदूर अ मिशन ऑफ ऑनर एंड ब्रेवरी लेके आया, जो पोर्ट्रे करता है ऑपरेशन सिंदूर को एज अ मिलिट्री सक्सेस, टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू एंड अ पॉलिटिकल मैसेज। ये मॉड्यूल एम करता है ताकि बच्चों को एडुकेट किया जा सके on courage, patriotism, and the national security of India. नेक्स्ट न्यूज है, EPFO sees a record of 21.89 lakh net payroll additions in June 2025. ये स्ट्रॉन्गेस्ट मंथली पेरोल था, रिफ्लेक्ट करता है 9.14% राइज को। फीमेल पार्टिसिपेशन सिग्निफिकेंटली हमें देखने को मिल रहा है कि ग्रो हो रहा है, विद एडिशन ऑफ 4.72 लाख फीमेल्स, और इसमें फीमेल के एडिशंस में महाराष्ट्र लीड कर रहा है। नेक्स्ट है, जलालाबाद रीनेम्ड एज परशुरामपुरी। सेंटर ने इस चीज का जो अप्रूवल है वो दे दिया है, और ये चीज करी गई है टू ऑनर लॉर्ड परशुराम, जहाँ पे लोकल्स ने इस पर्टिकुलर नेम को व्यू किया एज अ सिंबल ऑफ स्लेवरी, दैट इज गुलामी, एंड वेलकम किया इस न्यू चेंज को, जो रिफ्लेक्ट करता है सनातन ट्रेडिशंस को। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया का मराइन फिश प्रोडक्शन हिट्स 44.95 लाख टन्स। इंडिया अपना मराइन फिश प्रोडक्शन लगातार ग्रो करते जा रहा है। एनुअली हमारा ग्रोथ रेट का टारगेट है 8.9%, विथ 91.1% सस्टेनेबल फिश स्टॉक्स रिपोर्टेड। गवर्नमेंट का प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ड्राइव करता है एक क्लाइमेट रेजिलियंट स्ट्रेटजीज को, जो फंडिंग प्रोवाइड करता है फिश हार्बर्स, कोल्ड स्टोरेज एंड पोस्ट हार्वेस्ट फैसिलिटीज के लिए भी। मेन इसलिए एम है ताकि सी फूड क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके, सस्टेनेबल फिशिंग हो, एंड साथ ही साथ बूट फिशर इनकम्स को और ज्यादा बड़ा किया जा सके, जिससे इंडिया का मराइन फिशरीज सेक्टर ग्रो हो अमाइड द क्लाइमेट चैलेंजेस। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया अग्नि 5 मिसाइल, एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। 20 अगस्त को इसे लॉन्च किया गया फ्रॉम चंडीपुर, उड़ीसा, जहाँ पे स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की निगरानी में ये हुआ। एक 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल्ड मिसाइल, जिसका रेंज ओवर 5000 किलोमीटर है। ये न्यूक्लियर कैरी कर सकता है, कन्वेंशनल वॉरहेड कैरी कर सकता है, जो रीइंफोर्स करता है इंडिया नंबर फर्स्ट यूज पॉलिसी को, एंड स्ट्रेंथन करता है इंडिया के न्यूक्लियर ट्रेड को। नेक्स्ट न्यूज है, मोहम्मद सलाह मेक्स हिस्ट्री विद द थर्ड पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। लिवरपूल के मोहम्मद सलाह ने पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीत लिया है। इन्होंने 29 गोल्स एंड 18 असिस्ट प्रोवाइड किए थे इन द लास्ट सीजन। इन्होंने गोल्डन बूट, प्ले मेकर अवार्ड एंड द प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड भी जीता है। एंड ये बन चुके हैं पहले ऐसे प्लेयर जिन्होंने ये तीनों अवार्ड्स जीते हैं इस सीजन के। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया एंड EAEU, दैट इज यूरेशियन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन यूनियन, साइन करेगा टर्म्स ऑफ रेफरेंस टू बिगिन विद द फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नेगोशिएशंस।
इंडिया एंड यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, जिसमें अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिज रिपब्लिक एंड रशिया है, इन्होंने साइन किया है टर्म्स ऑफ रेफरेंस इन मकाओ, और ये इनिशिएट करेंगे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को फॉर द नेगोशिएशंस। ये एग्रीमेंट एक्सपेक्टेड है कि अनलॉक करेगा अनटैप ट्रेड पोटेंशियल को और अट्रैक्ट करेगा बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स को, एंड लॉन्ग टर्म ट्रेड पार्टनरशिप होगी ये कंट्रीज के बीच में। नेक्स्ट न्यूज है, ईरान ने कंडक्ट किया सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल ड्रिल्स, जो हमें देखने को मिले गल्फ ऑफ ओमान में। इंडियन गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करेगा और भी न्यू कॉरिडोर्स, ताकि इसको और ज्यादा क्या किया जा सके, स्ट्रेंथन किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज है, इंडियन गवर्नमेंट रेजेस रुपीज 1.42 लाख करोड़ थ्रू असेट मोनेटाइजेशन टिल फाइनेंशियल ईयर 2025। हमें देखने को मिला कि इंडियन गवर्नमेंट ने रेज की है 1.42 लाख करोड़ थ्रू एसेट मोनेटाइजेशन। इसमें की मॉडल्स का यूज किया गया, जैसे टोल ऑपरेट ट्रांसफर, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड सिक्योरिटाइजेशन, जो बूस्ट करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग को विदाउट इंक्रीजिंग द पब्लिक डेट। ये स्ट्रैटेजिक मूव इनेबल करता है लॉन्ग टर्म प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को। नेक्स्ट न्यूज है, सीसीपीए ने इम्पोज किया 10 लाख रुपए का पेनल्टी ऑन रैपिडो फॉर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। जहां पे सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने ये 10 लाख का पेनल्टी लगाया, पर्टिकुलरली इसके फॉल्स डिसेप्टिव जो क्लेम्स थे, एडवर्टीजमेंट्स थी, उनके ऊपर। ये कॉम्पेंसेशन विल बी गिवन टू द रैपिडो कॉइन्स इंस्टेड ऑफ द रियल मनी एंड नॉट गारंटीड। Advertisements have been ordered to stop immediately, and Rapido must reimburse all the affected consumers. नेक्स्ट न्यूज है, अहमदाबाद होस्ट करने वाला है 3 इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स 2025 में, और यही स्ट्रेंथन करता है इंडिया के स्पोर्टिंग प्रोफाइल को। अहमदाबाद होस्ट करेगा 3 मेजर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट, दैट इज कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप एंड एएफसी अंडर 17 एशियन कप क्वालिफायर्स, जो अट्रैक्ट करेगा एलीट एथलीट्स को फ्रॉम मोर देन 29 कंट्रीज। ये इवेंट होगा नारायणपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एंड अरेना बाय द ट्रांस स्टेडिया। ये कंपटीशन मार्क करता है गुजरात ग्रोइंग प्रोफाइल एज अ ग्लोबल स्पोर्ट्स हब को, backed by the modern infrastructure and the sports policy 2022-27. Ahmedabad is also set to host 2030 Commonwealth Games and the major other events which are upcoming in the year. नेक्स्ट न्यूज है, हमें रोल आउट देखने को मिल रहा है फॉर द 6G टेक्नोलॉजी इन इंडिया, जहाँ पे गवर्नमेंट ने इसका रोल आउट 2030 तक किया है, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट। ये प्लान इन्विजन करता है एआई नेटिव को, लो टेनेंसी एंड हाई स्पीड नेटवर्क्स को विद द सीमलेस टेरेस्ट्रियल एंड द नॉन टेरेस्ट्रियल कवरेज। की इनिशिएटिव्स में 100 5G लैब्स होंगे, लॉन्च किया जाएगा TTF-DF स्कीम को, फंडिंग 104 प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट न्यूज है, इसरो कंडक्ट करने वाला है फर्स्ट गगनयान टेस्ट फ्लाइट दिसंबर 2025 में, और इस चीज का कंफर्मेशन चेयरमैन ने दे दिया है। इसरो चेयरमैन बी नारायण ने अनाउंस कर दिया है फर्स्ट फ्लाइट ऑफ गगनयान, इंडिया का मेडन मैन्ड स्पेस मिशन, होगा दिसंबर 2025 में। सो फार 80% ऑफ द टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, विद बाकी के टेस्ट इज एक्सपेक्टेड टू फिनिश बाय मार्च 2026। इसरो ने टोटल 196 माइलस्टोन्स इस साल अचीव किए हैं, एंड दिस ऑल्सो इंक्लूड ग्लेक्स 2025, एक हाई थ्रस्ट इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम, एंड प्लान किया है टू लॉन्च अ 6500 kg यूएस कम्युनिकेशन सैटेलाइट। नेक्स्ट न्यूज है, केरला बन चुका है इंडिया का पहला फर्स्ट फुल्ली डिजिटली लिटरेट स्टेट, जहां पे इसने कंप्लीट कर लिया है फेज 1 ऑफ द डिजी केरला प्रोजेक्ट, जहां पे ट्रेन किया गया 21.87 लाख पीपल को, ताकि उनका बेसिक डिजिटल स्किल्स इंप्रूव हो सके, इंक्लूडिंग द सीनियर सिटीजन्स। इसमें ग्रास रूट्स के थ्रू
इंक्लूसिव मॉडल्स के थ्रू ये चीजें करी गई है ताकि ई गवर्नेंस हो सके, आगे चल के हमें डेमोक्रेसी में भी देखने को मिले डिजिटल डेमोक्रेसी। एंड साथ ही साथ यहाँ पे एक मॉडल सेट किया जा रहा है फॉर द डिजिटल इंडिया बाय प्रायोरिटाइजिंग पीपल सेंट्रिक डिजिटल एम्पावरमेंट ओवर इंफ्रास्ट्रक्चर अलोन। नेक्स्ट न्यूज है नेशनल स्पेस डे 2025, जहाँ पे इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है अपनी कॉस्मिक जर्नी फ्रॉम आर्यभट्टा टू गगनयान। इंडिया अपना सेकेंड एनिवर्सरी ऑफ चंद्रयान 3 का सेलिब्रेट कर रहा है, जहाँ पे 23 अगस्त को एक सॉफ्ट लैंडिंग हुआ नियर द मून्स साउथ पोल। ये डे का अनाउंसमेंट किया गया था बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो ऑनर करता है इसरो के रिमार्केबल अचीवमेंट्स को फ्रॉम आर्यभट्टा टू अपकमिंग गगनयान मिशन। ये हाईलाइट करेगा इंडिया के जर्नी को इन द स्पेस एक्सप्लोरेशन। इस साल का थीम था आर्यभट्टा टू गगनयान एंड एंशिएंट विस्डम टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी, जो इंडिया के जो वर्जन्स है उसे रिफ्लेक्ट करता है फॉर द एंशियंट एस्ट्रोनॉमी एंड द मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज द नेशन, जो फ्यूचर माइलस्टोन्स के लिए एम कर रहा है। आ जाते हैं हमारे करंट अफेयर एमसीक्यू क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सिटी इंडिया की ऐसी है जिसने प्रपोज किया है टू होस्ट 2030 गेम्स? करेक्ट आंसर है अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच रूट विल इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन ऑपरेट? करेक्ट आंसर है जिंद सोनीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा इंडियन क्रिकेटर ऐसा है जिसने आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीत लिया है फॉर जुलाई 2025? करेक्ट आंसर है शुभमन गिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी टीम ने 15th हॉकी इंडिया जूनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 जीत ली है? करेक्ट आंसर है झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, A5 इज अ न्यूक्लियर केपेबल लैंड बेस्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, और इसको किसने और कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है? करेक्ट आंसर है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज अन्न चक्रा इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियाज फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? करेक्ट आंसर है अ सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन टूल अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। Next question is, Udyam Sakhi portal was launched by which ministry? The correct answer is Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. So that's it guys. Do like this video, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, एंड मेक श्योर करिए आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर रहे हो फॉर द वीकली करंट अफेयर अपडेट्स।